चलिए गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ दिन की शुरुआत करते हुए आज हम लेके चलेंगे आपको भानगढ़ की तरफ। हम अपने सामान को व्यवस्थित करते हुए भानगढ़ की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। सुहाने सफ़र का मज़ा लेते हुए और कुछ मोमेंट्स अपनी कैमरे में कैद करते हुए हम दोनों दोस्त निकल जाते हैं जयपुर दिल्ली हाईवे की तरफ। जैसे जैसे दूरियां कम हो रही थी, भानगढ़ को देखने के लिए मन उतना ही उत्सुक हो रहा था। रास्ते के ये कुछ दृश्य मन को मोहित कर देने वाले थे। फाइनली हम भानगढ़ पहुंच जाते हैं। अंदर एंटर होते ही कुछ सावधानियां लिखी हुई होती हैं। अंदर इंटर होते ही हम टिकट्स लेते हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए भी अलग से एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ता है। अंदर चलते ही भानगढ़ के बारे में हमें सूचना पटल मिलता है। भानगढ़ में प्रवेश करने के बाद एक लोकल गाइड से हमारी कुछ बातें होती हैं और उनके द्वारा जो हमें बताया जाता है उससे हमें अंदर जाते ही ये पता चल जाता है कि ये जो भी कहानियाँ इसके चारों तरफ गढ़ी गई हैं ये सब एक प्रकार से मिथ हैं। ये जो टूटी हुई दुकानें आपको दिख रही हैं इनके बारे में उन्होंने बताया कि एक तो इनके पत्थर हैं वो गोल थे, दूसरा इन्हें मिट्टी में बनाया गया था। तो वक्त के अनुसार जैसे जैसे बारिश हुई या फिर वो चीज़ें कच्ची पड़ती गई तो वो ढह गई। दूसरा रीज़न इनके पीछे उन्होंने ये बताया कि ये जो दुकानें हैं ये सराफा मार्केट होती थी। सराफा मार्केट का मतलब ये है कि वहाँ सुनार की दुकानें होती थी जहाँ सोने का व्यापार होता था। सोने के व्यापारी जब इस जगह को छोड़कर चले गए थे तो स्थानीय लोगों ने वहाँ पर जाकर यहाँ की जो दीवारें हैं, पहले के लोग दीवारों में अपना कुछ सोना घर में छिपा के रखते थे। तो उनका कहना ये था कि स्थानीय लोगों ने यहाँ आकर दीवारें तोड़ी क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ कहीं ना कहीं सोना जरूर छिपा हुआ होगा। मतलब राजा महाराजा का जो दाशा वगैरह होती है, मुजरा वगैरह होता है भाई जगह पर होता है ना। भानगढ़ में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। गाइड ने हमें बताया कि वो मेन रोड से ना चल के और जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वहाँ से हमें चलना चाहिए क्योंकि उस रास्ते पर आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेन रोड से जाने पर नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो हम चल देते हैं उनके पीछे पीछे। यहाँ चलते हुए उन्होंने बताया कि जो कर्ण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी उसके बाद भानगढ़ ज़्यादा फेमस हो गया। यहाँ पीछे पीछे चलते वक्त उनके द्वारा बताया गया कि जब करण अर्जुन मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई थी उसके बाद में भानगढ़ में आने जाने वाले लोगों का प्रचलन बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने बताया कि ये जो सामने आने वाली जगह है उस जगह पर काफ़ी टाइम से, जब से पहले के संत महात्मा हुआ करते थे तब से अखंड एक अग्नि है जो कि जल रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से धुआं लगातार उठ रहा है। इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये 16वीं शताब्दी में बनी हुई है। शिवलिंग देखने के बाद हमें एक कुआं दिखाया जाता है जो कि 16वीं शताब्दी में ही बना हुआ है। बताया जाता है कि इस कुएं का पानी बहुत ही मीठा है। पानी पीने के बाद हम उनके पीछे फिर से चल देते हैं।
और उसके बाद में आता है महल का प्रवेश द्वार, जहाँ से महल की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। महल में अंदर इंटर होते ही सबसे पहले राइट साइड में एक मंदिर बना हुआ आता है। इस मंदिर का गुंबज टूट चुका था और कुछ चीजें खंडित हो चुकी थी। लेफ्ट साइड में देखने पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और सामने की तरफ था हमारा भानगढ़ का किला। किले में ऊपर जाके जब हमने देखा तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, लेकिन जो भी दीवारें बनी हुई थी सब टूट चुकी थी। घर जितने भी थे वो सब खंडित हो चुके थे। अंदर जब हम सेकंड मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इस दरवाजे के अंदर बहुत तेज गंध आ रही थी। यहाँ से जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो एक अंधेरी सी गली दिखाई पड़ती है और उसके आखिरी छोर पर जहाँ पर एक बाबा बैठे हैं वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। बताया जाता है कि ये 16वीं शताब्दी से वहाँ पर है। भानगढ़ को पूरा देखने के बाद अचानक से वहाँ पर बादल आने लग जाते हैं, तो हम घर के लिए वहाँ से निकल लेते हैं और दोनों मजाक करते हैं कि लगता है भूतों ने बुरा मान लिया हमारी बातों का। थोड़ी देर मेरा दोस्त अपना काम करता है और हम निकल जाते हैं वापस घर की तरफ। रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश आती है। उसके बाद हम रास्ते में रुककर कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं। बारिश आने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ ड्रोन शॉट्स लेने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ, जहाँ पर रास्ते में हमें अल्बर्ट हॉल दिखाई देता है। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो आप कमेंट करें जयपुर में और कौन सी जगह ऐसी है जो एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी है, ये हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।